हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज जो हम करने जा रहे हैं वो अगला प्रश्न आपका जो है प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। हम लोग यूनिट सेकंड की बात कर रहे हैं, यूनिट सेकंड। इससे पिछले वाले जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने देखा था अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था और विद्युत धारा से हमने उसका संबंध भी स्थापित किया था। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो अगला प्रश्न आपका जो है वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। जैसा कि अपन ने ओम का नियम जो था, ओम का नियम के अंदर भी हमने प्रतिरोध को देखा था। ओम का नियम जो था वो हमने लिखा था V इज प्रोपोर्शनल टू I, या V इज इक्वल टू R इंटू आई, जहाँ R को हमने क्या बोला था, एक कांस्टेंट बोला था, और वो कांस्टेंट जो है आपका प्रतिरोध कहलाया था। तो सामान्य तौर से यदि इससे ओम के नियम से हम परिभाषा दें तो V अपॉन आई इज इक्वल टू R, मतलब प्रतिरोध। तो किसी चालक के अंदर विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहेंगे, ये इससे अपन परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम प्रतिरोध की सामान्य परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि कोई भी चालक होता है, उस चालक के अंदर जब धारा बहती है तो उस धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उस रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। जहाँ तक मात्रक की बात है तो मात्रक और विमी सूत्र दोनों इससे निकलेंगे। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, ओम है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और इसका जो सिंबल है वो इस टाइप से अपन बताते हैं, जैसे 3 ओम लिखता है, 3 ओम लिखेंगे अपन इस प्रकार से। और ऐसे कैसे इसका विमी सूत्र, तो विमी सूत्र भी आप जब निकालते हैं इसका तो V अपॉन आई करके जब विमी सूत्र आप निकालते हैं तो वो आपका निकलता है M L स्क्वायर, M L स्क्वायर T की पावर -3, T की पावर -3 A की पावर -2, ये इसका विमी सूत्र निकलता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर एक पूरा होता है कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और विमी सूत्र ज्ञात कीजिए। अब जो प्रतिरोध है वो निर्भर काय पे करता है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध काय के ऊपर डिपेंड करता है। प्रतिरोध की निर्भरता किस चीज पर होती है। तो पहली बात जो है, प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। तो पहली चीज R इज प्रोपोर्शनल टू L। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता काय पे वो निर्भर करता है, निर्भरता। तो पहली चीज आपकी आई कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, अर्थात जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जितना ज्यादा चालक तार लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। दूसरा जो चीज है कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो निर्भर करता है R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। 1 अपॉन A क्या चीज है, क्षेत्रफल, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जो प्रतिरोध है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना पतला तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। तीसरा जो आपका पॉइंट है कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, कि प्रति एकांक आयतन में उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N, ये चीज भी है। प्रतिरोधकता की बात जहां अपन करते हैं तो तीन चीजें हम सामान्य तौर पे लेते हैं। पहला लेते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू A, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, और R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N। N क्या चीज है, जो चालक तार है उस चालक तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उसके भी वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये कि यदि
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला तार है कि फिर उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन में ज़्यादा हैं तो उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो ये आपका प्रतिरोध की निर्भरता इस प्रकार से होती है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ पूरा होता है कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, चालक तार का प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका आता है वो है विशिष्ट प्रतिरोध, या एक चीज और इसके अंदर और मिस हो जाती है, तीन चीजें तो है ही सही, एक और ताप के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो प्रतिरोध है R वो ताप पर भी निर्भर करता है, ताप के ऊपर भी निर्भर करता है। यह भी हमने देखा है, वो ताप के ऊपर निर्भर करता है कि ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर जो आपकी धातु चालक जो होते हैं जितने भी, उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ताप पर भी निर्भर करता है, धातु चालक जितने भी होते हैं उन सब का जो रेजिस्टेंस है वो ताप के साथ बढ़ जाता है। ताप यदि आप बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका जो बनेगा या टॉपिक जो है वो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए जो है आपका साफ कर देते हैं इससे। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये आपका अगला जो है पॉइंट होगा। अगला प्रश्न जो हमारा बनता है वो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये इससे पहले वाला जो प्रश्न अपन ने किया था अभी, उसके अंदर हमने देखा था कि जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात चालक तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही उसका प्रतिरोध अधिक होगा। दूसरा, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ए मीन्स उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक तार का, इसका मतलब चालक तार जितना मोटा होगा उतना उसका प्रतिरोध कम होगा, और पतला होगा उतना उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/N, अर्थात जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, अगर कोई इस प्रकार का चालक तार है कि उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि कम है तो उसका रेजिस्टेंस उतना अधिक होगा। चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी थी कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो ताप के ऊपर भी निर्भर करता है। जो अगर हम किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो जो धातु चालक जितने भी हैं उन सब का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये अभी अपन ने देखा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके और हम जानते हैं कि एक निश्चित ताप के ऊपर, अब यहाँ पर अपन ताप की बात, ताप को कांस्टेंट कर दें कि एक निश्चित ताप के ऊपर, एक निश्चित ताप पर तो एक निश्चित ताप के ऊपर बात कर रहे थे हम। ये एक निश्चित ताप पर, ताप को हमने फिक्स कर दिया। अब इस ताप के ऊपर जो है आपका जो रेजिस्टेंस है चालक तार का वो काहे पे डिपेंड करता है मेनली, तो मेनली वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, अर्थात एक निश्चित ताप के ऊपर चालक का जो ताप है वो ताप चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात, R इज प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरा पॉइंट आपका आएगा R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो ये दो पॉइंट हैं कि एक निश्चित ताप के ऊपर किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, साथ ही साथ उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों को अपन एक साथ लिखें तो एक व दो से यदि मैं बात करूं तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। R इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L/A। यदि हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेते हैं रो L/A। यहाँ पर ये जो रो है ये वाला, इसको कोई सी भी इक्वेशन दे सकते हैं अपन, चाहो तो पहली इक्वेशन फर्स्ट दे दें। तो जहाँ पर रो क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो एक नियतांक है, एक नियतांक
है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? रो। आप लोग पहले से परिचित हैं या नहीं है? इसको बोलते हैं रो। रो वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे? रो, है ना। तो ये जो रो है इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 के अंदर यदि हम समीकरण 1 की बात करें, इसको डिफाइन करने के लिए, रो को डिफाइन करने के लिए समीकरण 1 से अपन बात करें, तो इसके अंदर यदि L इक्वल टू 1 ले लें, मतलब लंबाई एकांक ले लें, A इक्वल टू 1 ले लें, यदि ऐसा कर लें हम कि एकांक लंबाई का कोई तार ले लें जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या हो? एकांक हो, है ना। ऐसा यदि तार लें तो उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हम इसके आधार पे भी दे सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले और एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता आपको समझ में आई होगी कि हम जानते हैं कि एक निश्चित ताप पर जो है किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों चीजें हम जानते हैं, ये दोनों चीजें ली, इन दोनों को एक साथ लिखा तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, तो उसकी जगह आपका रो आ गया। ये जो रो है ये एक नियतांक है और इस नियतांक, इस कांस्टेंट को ही हम किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यदि इसको हम परिभाषित करने की बात करें तो जो समीकरण 1 है इसके अंदर यदि L मतलब चालक तार की लंबाई को एकांक ले लें और उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी एकांक ले लें, तो ऐसी स्थिति में जितना रेजिस्टेंस उस चालक तार का रहता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब इसके बाद में ये तो बात हो गई किसकी? प्रतिरोध की परिभाषा की। यदि हम इसकी मात्रक और विमी सूत्र की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक और विमी सूत्र की बात भी हम यहाँ पे कर लें, तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है जिसको हमने समीकरण 1 दिया है, उसी से हम रो की वैल्यू निकाल के और उसी से हम जो है इसका मात्रक और विमी सूत्र दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि अभी हमने देखा कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये चीज देखिए, साफ नहीं आ रहा है, ये L अपॉन A। इससे अपन रो को देखें तो रो इससे निकाल के और उसी के आधार पे अपन जो है इसका मात्रक और विमी सूत्र दोनों निकाल सकते हैं। देखिए आप इससे देखेंगे तो रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, R इंटू A अपॉन L। अब मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा आपका? निकालिए आप। R की जगह ओम रखेंगे, A की जगह आप लोग क्या रखेंगे? मीटर स्क्वायर रखेंगे। करिए इसको मीटर स्क्वायर वगैरह करके। और देखिए R की जगह क्या लिखा आपने? ओम। R का मात्रक क्या है? ओम। रेजिस्टेंस का A मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या है? मीटर स्क्वायर। और L मतलब लंबाई, लंबाई का क्या है? मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर गया तो जो आपका रो है या विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक कितना आ गया? ओम और मीटर। ये इसका मात्रक आ गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। ऐसे कैसे हम विमी सूत्र की बात भी कर सकते हैं। विमी सूत्र भी इसी सूत्र से निकाल सकते हैं हम।
तो यहाँ विमी सूत्र की बात कर लीजिए आप, विमी सूत्र। तो विमी सूत्र क्या निकलेगा, रो इक्वल टू, रो का विमी सूत्र आर, आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हमने निकाला था अभी, क्या निकाला था रेजिस्टेंस का, एम एल स्क्वायर, इससे पहले वाले उसमें एम एल स्क्वायर ए की पावर एम एल टी को ले लो पहले, चलो एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -2, ऐसा अपन ने निकाला था, काय का निकाला था, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये तो हो गया आपका काय का, आर का। अभी एल की बात करूं, एल यहाँ पे ये ए जो है ये एम्पियर है ना, ए की बात करें तो ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बटे में एल, एल लंबाई है तो ये भी कितनी हो गई, एल, तो एक एल से एक एल तो गया, तो रो इक्वल टू आपका हो जाएगा एम एल 2 और एक एल 3 टी -3 और ए -2, एम एल क्यूब टी -3 ए -2, ये आपका विमी सूत्र हो गया। काय का विमी सूत्र हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। तो दो क्वेश्चन आपने देखे, विशिष्ट, एक तो देखा कि प्रतिरोध क्या होता है, और दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ये दो छोटे से क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। आप लोग इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से कर लें। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आप लोग देख लें कि सबसे पहले हमने बात करी, 5 मिनट का रिवीजन है, आप लोग वापस से फिर पूरा जो आज अपन ने देखा है उसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ छोटा से में, कि हमने क्या चीज़ आज देखी थी। तो हमने दोनों प्रश्न पे बात करी है, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, उसका मात्रक और विमी सूत्र पे बात करी है, प्रतिरोध की निर्भरता इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव उसमें से भी आता है, प्रतिरोध की निर्भरता में से भी। तो प्रतिरोध की बात करी थी, सबसे पहले प्रतिरोध क्या चीज़ है, तो धारा अगर किसी चालक तार में बहती है और उस धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। एक परिभाषा ये बताई हमने। दूसरी परिभाषा हमने बताई थी कि किसी चालक तार के अंदर जो विभवांतर आरोपित किया गया है और जितनी धारा उसके अंदर बह रही थी, उन दोनों के अनुपात को, अर्थात V/I को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसी के आधार पर हमने इसका मात्रक देखा था ओम प्रतिरोध का। विमी सूत्र भी V/I के हिसाब से हमने निकाला था और विमी सूत्र भी हमने देखा था। इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये थी प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध काय पर निर्भर करता है। तो हमने देखा था कि प्रतिरोध जो है किसी चालक तार का, वो सबसे पहले लंबाई के ऊपर निर्भर करता है चालक तार की, मतलब जितना ज़्यादा लंबा चालक तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है या जो प्रतिरोध है चालक तार का, वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना मोटा तार होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा, पतले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तीसरा हमने देखा था कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/N, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिस चालक के अंदर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। चौथा, R डिपेंड करता था आपका जो काय पे। एक और अपन ने देखा था कि जो आपका प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के ऊपर भी चालक तार जो है निर्भर करता है, और ताप बढ़ाने पर जितने भी धातु चालक हैं उनका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ये सिर्फ धातु चालक के विषय में है कि जैसे जैसे आप धातु चालक जो है तो उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, ताप बढ़ाते हो, वैसे वैसे उन धातु चालकों का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फिर अपन ने सेकंड क्वेश्चन जो देखा है वो हमने देखा है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की बात हमने करी है। तो हमने यहाँ सबसे पहले बात करी है कि ताप को निश्चित किया है, ताप को फिक्स किया है कि एक निश्चित ताप पर ताप निश्चित हो, ये कंडीशन है इसके अंदर कि किसी चालक तार का यदि ताप निश्चित हो तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा और उसका रेजिस्टेंस उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करेगा। दो बड़ी बड़ी बातें ली है, दोनों को एक साथ लिखा है, दोनों को एक साथ जोड़ा और R इज प्रोपोर्शनल टू L/A किया। ये जो प्रोपोर्शनल चिन्ह है इसको हटाया और इसकी जगह हमने रो लिखा, रो इंटू L/A। यहाँ ये जो रो है
यही एक नियतांक है, इसको एक नियतांक कांस्टेंट बोला, ये कांस्टेंट है और इसी को हम कह देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो आपका रो है, रो इक्वल टू, अगर इससे देखें अपन तो रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, ये सूत्र बनेगा रो का। इसमें यदि आपने देखें कि A इज इक्वल टू 1 ले लें और L इज इक्वल टू 1 ले लें, यदि ऐसा कर लें तो आपका रो किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर हो जाता है। इसके आधार पर हमने परिभाषा दे दी थी कि यदि एकांक अनुप्रस्थ काट वाला कोई तार है जिसके और उसकी लंबाई भी एकांक है, तो उसका जितना रेजिस्टेंस होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। और इसी सूत्र के आधार पर हमने मात्रक और विमी सूत्र दोनों निकाले। इस तरीके से दोनों प्रश्न हमने आज पूर्ण किए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें आगे, इसलिए आप जो है लगातार वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।